आज मैं मिलवाने जा रही हूँ आपको मामा यानी से। ये या तो सो के वक्त गुजारती हैं या सब्ज़ी काटू काटू करके आलू दी छिल लाने लग गए, आलू दी छिल। चलें बात करें ना ज़रा मामा यानी से। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब बस सुबह पहले मैंने तो छलियाँ ली थी, वो उसके छिलके उतारे हैं, उतार के वो रख ली हैं साइड पे। तो कचरा टब में मैंने डाल दिया। और फिर मैंने क्या क्या लहसुन अदरक प्याज छीला, वो अपनी बहू को दे दिया, वो हंडिया पकाने लगी है। फिर मैंने गोश्त बनाया, मेहमानों ने आना था तो वो अब नहीं आ रहे, वो पिछले टाइम आएंगे। तो गोश्त बना के रख लिया। अब मैंने मेथी बनाई है और आलू छील रही हूँ, वो आलू और मेथी पकाएंगे। तो सब मिल के आप भी आए, मिल के खाएँगे। चूचों की रोटी भी काटी है। चूजे तो मेरी बेटी ने ले रखे हैं, उसके लिए मैंने कैंची से छोटी छोटी बुर्कियाँ बना के रखी हुई हैं। कुछ इसने डाल दी हैं, तो कुछ अभी पड़ी हुई हैं। वो दोपहर का टाइम हो तो वॉक करने निकले, उनका लंच उसका उनका दोपहर को होगा। तो मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे लिए दुआ करना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अल्लाह हाफ़िज़। चलो जी इंजॉय करो, इंजॉय। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अम्मी को आपने अम्मी की हॉबी के साथ देख लिया। मेरी हॉबी ये है जो आपके सामने है। यहाँ से मुझे कुछ लेसेस निकालनी थी। मैंने अपनी वो बुनफुन के कपड़े सीने हैं, तो उसके लिए कुछ लेसेस थी जो मैंने ला के रखी हुई हैं। और वो जब सारे पटारे इसमें उंडेले थे तो कुछ एदेज रह गई, ऐसी कुछ बात। अच्छा, मुझसे ये पूछा जाता है कि आपकी अम्मी जो हैं वो वीडियो में क्यों नहीं होती हैं। तो जिस वक्त मैं कोई टिप्स आपसे शेयर कर रही होती हूँ तो वो स्पेसिफ़िक टिप्स की ही वीडियो होती है, जो इस तरह के मिले जुले होते हैं ना घर के हालात। उसके हिसाब से जब अम्मी मेरे हत्थे चढ़ती हैं ना, मैं उनसे बात करवा देती हूँ आपकी। यहाँ पे ये निकाल के दे रही थी मुझे धनक, और ये मैंने पंजाब से ली हुई थी, काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन इसकी क्वालिटी नहीं अच्छी है। इस तरीके की जैसे पेपर वाली पापड़ होते हैं ना, उस तरीके की। और इसके अलावा और भी थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ जो मेरे हत्थे सामने चढ़ी हैं। बेसिकली मुझे चाहिए थी ये जो होती है ना फ्लैट सी, जिसे उर्फ़ आम में कराची में चरमा डोरी कहते हैं, और जिग जैग वाली जो ये चरमा डोरी मुझे किसी बहन ने या भाई जो भी थे, उन्होंने ड्रेसिंग मेनिया के जो मैंने शलवार में इसे इस्तेमाल किया था, तो उसके नीचे उन्होंने बाकायदा टाइम लिख के कि इस टाइम पे आपने जो डोरी इस्तेमाल किया वो चरमा डोरी है। तो मैंने कहा वेरी गुड, मेरे इल्म में इजाफा हुआ है। लेकिन अक्सर दुकान वाले ना इस नाम को जानते नहीं हैं, तो उनको चपटी डोरी कहा जाता है, खजूरी डोरी भी कहा जाता था एक ज़माने में। अच्छा, यहाँ पे ये लेस में लाई थी किसी और ड्रेस के लिए, ये किसी और के लिए, इत्तेफाक से दोनों ही मैच कर गई हैं। और मेरी भैन ने मैंने एक सूट का लिया है, हाय हले तक सिप्या ही नहीं है, और मैं सीना। अच्छा, यहाँ से ना और भी थोड़ी सी चीज़ें निकाल के मैं देख रही थी कि हाय ये भी चीज़ें पईयां ने वंस अपॉन अ टाइम। अच्छा, मैंने कल आपको एक वीडियो शेयर किया ना जिसके अंदर पैचेस दिखाए हैं, तो वो शाजिया सुल्तान नाम की फेसबुक पेज है। मैंने लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में डाल दिया है, आप चेक कर लीजिएगा कि चलता है कि नहीं, क्योंकि मुझे 1.5 से 2 साल तो हो ही गए हैं पैच मंगवाए हुए। अच्छा जी, ए देखो, ए एक और है, शायद उम्मे अहमद के नाम से शायद पेज है। उनसे पहले हाथ मैंने ये मंगवाए थे, और ये ना पता नहीं क्यों मैं ऑर्गेन्जा के ऊपर सिलाइयाँ कर कर के अपनी मशीन की क्वालिटी चेक करती रहती हूँ। ये बड़ा प्यारा सा नफीस सा है, और मैंने शायद आपको अपना रॉ सिल्क का एक ड्रेस दिखाया ना, लाइट से ग्रीन से कलर का, ये उसके ऊपर बेसिकली लगना है। पता नहीं कि दो लगना है, जो लगेगा दो लगेगा। अच्छा, ये कुर्ती है जिसकी कुर्ती सिलनी है और आपको ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। ये रेड कलर की लेस है, लेकिन रेड तो उस कुर्ती के अंदर आ ही नहीं ना रहा, चरमा डोरी हाची फड़ के घूमी हुई जान रही है। अच्छा, यहाँ पे ये मैं दिखा रही थी आपको रोशनी में कि ये पूरा काफ़ी अच्छी कढ़ाई हुई है। ये दामन है एक शर्ट का और गला है। अब देखते हैं क्या हरकतें करनी है, मैंने किस तरीके से पैच लगवाना है, बाज़ार से लगवाऊंगी या ख़ुद लगाऊंगी, लेट्स सी। क्योंकि अभी मेरी सोच पता क्या आ रही है, इसको किसी कॉटन के ड्रेस पे लगा जाए। एक और ये भी है, अगर मुझे कभी इसका गला और इसका ना सेंटर पैनल भी मिला तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये काफ़ी कुछ वो इस तरीके का है। अच्छा, हमारे घर में ना मेहमान आए हुए हैं आज, और उनकी बच्चियाँ छोटी छोटी, तो वो इस वक्त सोई हुई ना, तो वो हिलती जुलती हैं तो फिर रोती हैं। तो बच्चों वाले घरों में जिनके घर बच्चे होते हैं उन्हें तो पता होता, मुझे तो पता नहीं था ना। तो अब वो रोती है तो फिर बार बार मैं वॉइस ओवर तो नहीं रोक सकती ना। अच्छा जी, ये खिलारे पड़े हुए थे जो अम्मी ने आपको बताया है हमारे घर में आ रही। बेसिकली मेरी जो बड़ी वाली भाभी हैं ना, मेरे चचा की बेटी हैं, तो इनकी बहनें आई हुई हैं, तो मेरे चचा की बेटियाँ आई हुई हैं, तो वो फिर आके, और एक बेटी उनकी है, 2 बेटियाँ उनकी हैं, तो वो फिर इस तरह बच्चे मिल मिला के करते हैं। ए चूचे नूं कितों धनिए दा लभ गया जे, वो
पत्ता एक चूज़े को मिलता है ना, सब पीछे, और मेरे ना जूते के आड़े दवाड़े हुए हुए हैं। ये शाम के टाइम इन्हें मैं लेके बैठ जाती होती हूँ। आज मुझे कोई फुर्सत नहीं मिली, आज मेरी अपनी भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई हुई थी, और हो सकता है 1-2 दिन मैं व्लॉग के ऊपर से फिशू हो जाऊँ, गायब हो जाऊँ, क्योंकि पता नहीं क्या है, शायद हमारे पास काम का बोझ बहुत ज़्यादा जब हो जाता है ना, तब भी हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमने क्या काम करना है। एम्पटी माइंड तो एक और चीज़ होती है, खाली दिमाग तो एक और चीज़ होती है। लेकिन इतनी कोई नींद आ रही थी। अब मैं आपको इसकी रीज़न बताती हूँ, मैं इतनी इनएक्टिव क्यों हो रही हूँ। मुझे हुई हुई है स्किन एलर्जी। मैं आप बारहा बता चुकी हूँ आपको कि गर्मी के मौसम जैसे स्टार्ट होता है मुझे मसले बनते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब की, मैंने पिछले महीने भी खाई थी, मुझे तब तो इतनी नींद नहीं आई है, लेकिन रात के टाइम मैंने एक गोली खा ली। अम्मी को मैं वो दे रही थी, अम्मी को भी मसला हो रहा था, अम्मी वो खा रही थी, तो अम्मी मुस्तकिल सो रही थी। मुझे कहती हैं रात को तो जी मैंने गोली दिनी है ना, और ना मैं नींद आती है। मैं मानती नहीं थी, लेकिन यकीन माने हालात कैसे भी हों, किस तरह के भी हों, मुझे अपनी नींद पे काबू रखना आता है। लेकिन 2 दिनों से मेरे साथ इतना कोई बुरा हो रहा है, सोई हूँ उठने की कोशिश कर रही हूँ, उठा नहीं जा रहा। फाइनली मैंने वो मेडिसिन ही छोड़ दी है, अब नहीं खानी मैंने वो, क्योंकि उसका ये था कि जब इन्फ्लेमेशन होती है तब खानी है, मतलब जहाँ ज़ख़म वगैरह बन जाते हैं, इचिंग होती है, तो अदरवाइज़ फिर छोड़ देनी है। तो अब मुझे वो छोड़नी ही है, क्योंकि मेरी अगर मैं सोती रहेगी तो सोते ही रह जाना है। आज दूसरा दिन ना ये हाल हो रहा था मेरा, और आप मेरी पिछली व्लॉग्स के अंदर शायद मुझे इतना एनर्जेटिक महसूस भी नहीं करे। अभी भी यही सिचुएशन है। कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो बनाते बनाते मेरे दिमाग से निकल जाता है, मैंने क्या करना। ज़ाहिर सी बात है कि इंसान नींद में हो तो फिर की कर सकता है ये कर सकता है जो मैं यहाँ पे बुकरम काट काट के दिखा रही हूँ। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर ही है, उन्होंने ड्रेसिंग मेनिया के कमेंट्स में कमेंट किया था कि आप बताएं जी कि ये ज़ीरो का बुकरम जो होता है ना, ये इसको मार्केट में पेपर बुकरम कह के भी दिया जाता है, और ये वो पेपर बुकरम है जो कमीज़ के पीछे लगा के ये ब्रांड्स कढ़ाइयाँ नहीं करके देते, और आप वो ड्रेसेस लेकर आते हैं, और फिर उसको जब आप श्रिंक करते हैं तो वो पापड़ कितना उतरता है। तो मैंने आपके सामने जितनी बुकरम में ले लें, पानी में भिगो के देख लें। पीनी को मैंने कहा देखें, नींद का हाल मेरा देखें। मैंने उससे ये नहीं कहा कि कोली के अंदर पानी लै गया और अपने चुंगा भर के पानी लै आइए और वो नीचे टपक रहा है, और मैं उसे कुछ नहीं कह रही, और मैं उसके साथ मिले जुले ये हरकतें करी जान रही हैं। तो चुंगा पता नहीं क्या था। अच्छा, ये देखें, ये इसने खींच के फटना है। मैं अच्छी से अच्छी भी लूँगी ना तो उसने खींच के फटना ही है। लेकिन बात ये है कि मेरे इल्म में जो बात है, मैं लालू खेत गई थी, जिसे लियाकताबाद मार्केट कहा जाता है, कराची की एक मेन मार्केट है, वहाँ से होलसेल में ये चीज़ें मिलती हैं। एक बोल्टन मार्केट भी है, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया था कि जो पेपर बुकरम होती है ना, वो कागज़ वाली की तरह होती है, ये जो मैं आपको अब दिखा रही हूँ काली वाली, और जो दूसरी वाली होती है ना ज़ीरो की बुकरम, वो जो गले वाली बुकरम होती है उसका लाइटर वर्जन है। तो वो पेपर बुकरम लोग कह रहे हैं उसको, लेकिन होता नहीं। लेकिन अगर आपको वो कह के मिल रहा है तो मिलता रहे थे। मखीनों में पढ़ करके ना उड़ान की कोशिश करन डी, उड़दी नहीं पई, मेरा सिर खादा होया ने। और यहाँ पे जो आपको पीछे नज़र आ रहा है ना, वो जिसके ऊपर बुकरम में चिपका रही हूँ मैं, यही शर्ट है जो आपको इंशाल्लाह मिलेगी ड्रेसिंग मेनिया पे, अगर इसकी वॉइस ओवर कंप्लीट हो गई, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत ही ख़त्म हो गई है। एक दिन में पूरे 8-10 घंटे लगा के मैं उस काम को पूरा करूं। 8-10 घंटे मुश्किल नहीं होता, लेकिन कोई मेहमान आ जाता है, कोई किसी तरीके का होंदा, तुहानू पता है, फिर अम्मी मेरे कमरे च होंदे आ, तो फिर जिन्हें आना है या अम्मी उधर चले जाते दूसरे कमरे च, या दूसरे मेहमान मेरे कमरे च आ जाते हैं, तो फिर काम जो ना मेरा अगे पीछे हो जाता है। अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास फरमाइशें आ रही हैं कि आप सादे कपड़े को डिज़ाइन करना बताएं, आप इस तरह बताएं, उस तरह बताएं। तो थोड़ा सब्र कर लो, मैं तुहानू सिचुएशन दसती है। ये कुछ मेडिसिन का असर था मेरे ऊपर, ये ज़रा मेडिसिन 1 हफ़्ता मेरा दिमाग खाएगी, फिर इसके बाद इंशाल्लाह आई विल बी बेटर। मैं हूँ अच्छा होने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा देर बीमार रह भी तो नहीं ना सकती। अच्छा, यहाँ मैं खींचा तनी कर करके दिखा रही हूँ कि ये देखें, मैंने इसे भिगो के देखा है, तो ये एज सच वैसा पेपर नहीं है। ज़ाहिर मैंने आपको फिर बताया, बुकरम जो भी लेंगे भिगो के रखेंगे, खींचेंगे तो वो फटेगा ही फटेगा, क्योंकि ये कच्चे रेशे होते हैं ना। तो यहाँ पे मैं बड़े प्रैक्टिकल करके साइंसदानी बन के आपको दिखा रही थी। ये देख रहे हैं आप, ये किस तरीके से लच्छेदार होके निकल रहा है। तो काला वाला जो है ना, ये वो वाला जो एम्ब्रॉयडरी के तौर पे लगता है। ये मैं लालू खेत से लेकर आई थी जब मेरा चैनल नहीं था, लेकिन ये चीज़ें मैं अपने पास रखा करती। मैंने कहा बाज़ूकात गला काला बनाना होता है, तो अब मुझे समझ में आ गई कि काला गला बनाना है तो ज़ीरो दी बुकरम लालो की ज़रूरत पई, ने पख करन दी, या फिर उसको हाइड कर दिया जाए कपड़े के अंदर।
तो बस यहाँ पे मैं अखड़े मखड़े पखड़े कर रही हूँ और यही सब कुछ आपको बताने का मकसद था यहाँ पे। और नए प्रोजेक्ट्स भी आपको दिखा रही थी कि भाई किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। कभी काम करते करते मुझे दोपहर को इतनी सख्त नींद आ जाती। और यहाँ पे अम्मी गिन रही हैं तस्बीह, मेरे ख्याल असर का टाइम था। और यहाँ पे ये कबाबों का मसाला आया हुआ है, शामी कबाब का, और यहाँ से मैं इसको चोरी करके खाने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ है कि मैंने जैसे अमरूद खाया शायद उसके ऊपर पानी पी लिया। उसके बाद मुझे ऐसे जैसे नौजिया नहीं होता, वोमिटिंग सी, ओए हाय छल्ली नू वेख के याद आया मैं छल्ली खाधी आज। क्या बश ये भारी भारी चीज़ें मुझसे नहीं हज़म होती हैं, ये मेरे साथ ऐसे रिएक्ट करती हैं। अम्मी ने यहाँ पे कबाब बना दिए, तले थे। आज हमारे घर पुलाव पका था और उसके ऊपर कबाब था, मैंने थोड़ा सा ही खाया, ज़्यादा मुझसे नहीं खाया जाता। और पानी वानी शायद अम्मी का यहाँ पे दोपहर के खाने का टाइम, हाँ अम्मी जो है ना दोपहर को खाना नहीं खाते हैं, 12-10-11 बजे तो उठती हैं फजर तहज्जुद पढ़ने के बाद। तो फिर ये जो है ना रोटी जो फिर उनकी होती दोपहर की वो शाम को चली जाती। और पूंडी सारे आलू पा के लाया तो अम्मी उन्होंने डांटन डे सन की कर दी फिर दी। भाभी वो बैठी हुई कहती हैं अनिला तो सब कुछ खा ले। वो मैं देखे मैंने बिस्तर बिछाया दोपहर को सोने के लिए, तो खीर पई फ्रिज। अच्छा मैं फ्रिज वाली खीर नहीं खा सकती, मुझे एक बहन ने कहा था ना कि आपको मसला है नज़ले शज़ले का, तो मैंने गरम गरम ही खा ली। खीर भी कोई गरम खाता है, लेकिन मैं खा लेती होती हूँ। तो ये चावलों की खीर बनी हुई थी भाई, घर च मेहमान आंडे आ तो खाना तो पकना सीगा। आए हैं सब ठीक ठाक हैं। चलें आप भी खाएं ये सब कुछ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं ठीक हो जाऊँ नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।